हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 1 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन हम कल आपसे क्लास में पूछा था। जैसे एक क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर करना था। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे ऑप्शन ए केला, लीची, काऊ जो लेटिस है, या कीवी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आप करो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, और इसका वो वैसे राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आप चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, आज हम एक हफ्ते की जो पूरी करंट अफेयर है उसका वन लाइनर में रिवीजन करेंगे। फिर करेंगे हम आज 1 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्विज। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, विश्व हेपेटाइटिस जो दिवस है वो किस दिन बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 28 जुलाई को। भारत की जो प्रिया मलिक ने हैंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में जो पदक जीता, ये स्वर्ण पदक जीता। आप नोट करते रहना। देखो, हाल ही में दिल्ली की जो वंतिका अग्रवाल ने युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी? ये रखी असम ने। देखो, इन सब की हम करंट अफेयर की क्लास करा चुके, पर आज हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन ये रहा, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया किन गंग को। अब देखो, अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम कोविड-19 प्रोग्राम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ रुपए की मदद करने की घोषणा की? ये की 2.5 अरब डॉलर की, मतलब 2.5 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ डॉलर की। अब चलते अगले। देखो, ये पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाया जाता है 29 जुलाई को। जो इंटरनेशनल टाइगर डे, ये 29 जुलाई को बनाया जाता है। किस देश ने राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की जो तस्करी की हुई 14 मूल्यवान आकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी? ये बनी ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखो, ऑस्ट्रेलिया देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान आकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी। अब देखो और हैं। देखो, ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया? ये बताया 14 जो टाइगर रिजर्व हैं उनको हाल ही में। देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में चीन और किस देश ने युद्धग्रस्त क्षेत्र को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया? ये किया पाकिस्तान ने। अच्छा काम किया है। देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने जो यांत्रिक एजेंसी है रोसकोमोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौकानाव की अपनी सबसे बड़ी यांत्रिक प्रयोगशाला लॉन्च की? ये किया रूस ने। आप नोट करते रहना। अगला देखो, ये रहा, अगला ये रहा, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदर 21 जो एक्सरसाइज इंदर है, इसका आयोजन अगस्त 2021 में रूस के जो वोलोग्रादो में किया जाएगा? ये आंसर आएगा इसका रूस। ये भारत और रूस के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है इंदर। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? ये क्या विद्या प्रवेश प्रोग्राम का। आप सब नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन है, जो मानव तस्करी के खिलाफ दिवस किस दिन बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 30 जुलाई को। हाल ही में जो मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो जो एनसीबी है का प्रमुख किसे बनाया गया? ये बनाया गया SN प्रधान को। ये क्वेश्चन आप नोट करते रहना। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? ये होगा नंदू नाटेकर का। और अगला क्वेश्चन ये रहा, जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचुरल, ये क्या, रुको एक सेकेंड,
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है, वर्ल्ड नेचुरल कॉन्वर्सेशंस जो डे है वो बनाया जाता है 28 जुलाई को। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया? ये क्या ओडिशा ने? अगला क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ये लगा 9.5%। आप क्विज के लास्ट तक बने रहना, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर आपको करने होंगे। ये पूरे सप्ते की जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन हो रहा है। देखो अगला जो क्वेश्चन ये रहा, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये ली बसवराज बोम्मई ने। और गुजरात काडर के किस वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया? ये राकेश अस्थाना को बनाया। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा या चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया? जो ग्रीन सोहरा अभियान है वो लॉन्च किया। इसका जो राइट आंसर है वो अमित शाह ने इसे स्टार्ट किया। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? ये है गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया? खिलाड़ी नहीं है, खेलों को शामिल किया। ये किया गया 4 खेलों को। देखो अगला ये रहा, जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो महानिदेशक है वो किसे बनाया गया? ये बनाया गया नासिर कमल को। नोट करते रहना, ये पूरे सप्ते की जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन हो रहा है। वह देश जिसने प्रसिद्ध जो लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया, ये थे बांग्लादेश के थे जो प्रसिद्ध लोक गायक हैं फ़कीर आलमगीर। अब देखो और क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन रहा, किस देश के नए वैज्ञानिकों ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना? देखो क्वेश्चन ये रहा, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केटबोर्ड स्पर्धा में जिस 13 साल की जापानी छात्र ने गोल्ड मेडल जीता? यह है किस 13 साल की जो जापानी, ये जिस नहीं है ये किस है, किस 13 साल की जापानी छात्र ने गोल्ड मेडल जीता? ये जीता है निशिया मोमोजी ने। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, अगले क्वेश्चन ये रही, किस देश में हिंसा प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद के सांसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिच को उसके पद से बर्खास्त कर दिया? ये कर दिया ट्यूनीशिया के। और देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता में संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? देखो ये क्या, यूपी माई गवर्नमेंट इन। अब देखो अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया के किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर जो फ्लोटिंग फोरम या पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर के सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? देखो इसका जो राइट आंसर है बोटम द्वीप। देखो अगला क्वेश्चन, वेट लिफ्टर मीरा चानोबाई ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को जो पद जीतकर इतिहास रच दिया? ये उन्होंने जीता है रजत। और ये जो टोक्यो ओलंपिक हैं ये 2020 के हैं और इनका आयोजन 2021 में हुआ है। इन्होंने रजत पदक जीता है। देखो अगला क्वेश्चन, वह आईआईटी संस्था जिसने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया? ये क्या है, आईआईटी कानपुर ने। ये सभी क्वेश्चन हमने आपको करंट अफेयर की क्लास में करवा दिया। आज स्पेशली इनका रिवीजन हो रहा है। किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? ये कर्नाटक के जो बीएस येदियुरप्पा थे ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व मस्तिष्क दिवस किस दिन बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 22 जुलाई को।
कारगिल दिवस किस दिन बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 26 जुलाई को। ये सभी क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। हाल ही में यूनेस्को ने जो तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया? ये क्या रामप्पा मंदिर है, इसको 39वें भारत के विश्व धरोहर में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैडिट चैंपियनशिप में जो 73 किलो बार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता प्रिया मलिक ने। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, वह राज्य सरकार जिसने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधक विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की? ये किया उड़ीसा ने। देखो अब 1 अगस्त की करंट अफेयर का हम रिवीजन करेंगे, फिर इन सब की क्विज करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, टाइम्स नेटवर्क ने कल अपने हिंदी समाचार चैनल को लॉन्च करने की घोषणा की। चैनल को किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा टाइम्स नव भारत। इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत और अमेरिका के किस समझौते की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? ये बढ़ा देगा जो वैश्विक विकास भागीदारी समझौते को। आप लास्ट तक बने रहना। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स खोलने को मंजूरी दी गई है? ये दी गई 22 एम्स खुलेंगे। अगला जो क्वेश्चन ये रहा, अमेरिका में यूरोपियन संघ ईयू ने राष्ट्रीय संरक्षण आयोग यूरोपियन संघ ने जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही अनुपालन न करने पर किस कंपनी पर 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ये लगाया अमेजन पर। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ियों पर 1 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। वो कौन है? देखो वो 3 खिलाड़ी हैं, कुशल मेंडिस, निरोशन डिक्वेला और धनुष्का गुणथिलंगा। देखो इनके नाम भी अजीब हैं, श्रीलंका के तो ऑटोमेटिक समझ जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन ये रहा, टाटा समूह के जो चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की? ये किया 28,900 करोड़ रुपए। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए? ये आए 41,649, जिसमें 593 की मौत हो गई। अब देखो अगला क्वेश्चन, कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया? ये कर दिया 31 अगस्त तक। अब देखो इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया? ये ले लिया बेन स्टोक्स ने ये काम किया। अब चलते हम कुछ क्विज करते हैं आज की। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन और शोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 14 को मिली है। देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जो भूपेन यादव पर्यावरण एवं जलवायु वन मंत्री ने कहा कि 14 टाइगर रिजर्व भारत को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है। यह 14 जो मान्यता प्राप्त बाघ अभ्यारण्य हैं ये कौन कौन से हैं? आप नोट कर लेना। असम में जो मानस अभ्यारण्य है, देखो मैं टिक कर देता हूँ, असम में मानस, काजीरंगा, औरंगा मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना महाराष्ट्र का पेंच, बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और यूपी के अंदर है दूधवा, पश्चिम बंगाल का है सुंदरवन और केरल का है पेरम्बिकुलम, और कर्नाटक में बांदीपुर और तमिलनाडु में है मधुमलाई और अनमलाई। ये 14 जो अभ्यारण्य हैं इनको किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा,
देखो क्वेश्चन ये रहा, जुलाई 2021 में जारी आईसीएमआर के चौथे सीरोलॉजी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कोविड-19 सीरो प्रसार है? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसने जीता? जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो 2021 किसने जीता? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आशा भोसले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, AI फॉर ऑल पहल के लिए किस कंपनी ने CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया? देखो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंटेल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन है ताज़ा और आंसर आप फटाफट कर दो इसका। विश्व रेंजर जो दिवस है हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शेयर करो। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, 31 जुलाई को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, केंद्र सरकार ने किस एजुकेशन क्षेत्र में OBC को 27% और जो EWS है उसको 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसको इम्पोर्टेंट कर लेना आप सभी। जो केंद्र सरकार है वो OBC को तो कितना 27% आरक्षण, और जो EWS है EWS उसको 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, मेडिकल एजुकेशन को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, नाबार्ड ने किस राज्य के जिलों में पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? आप सभी आंसर करें। देखो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आप हमारी सपोर्ट करोगे तभी हम आपको इससे भी अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, पंजाब। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार द्वारा कितने शहरों को देश के 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित किताब से सम्मानित किया गया है? आप सभी आंसर करें इस क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 11 शहरों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 11 शहर कौन कौन से हैं? भारत सरकार द्वारा हाल ही में 11 शहर है बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन, कोलकाता, पिपरी और चिचरवाड़ा, राजकोटा, सूरत, वडोदरा और वारंगा। इस को 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित किताब से सम्मानित किया। देश के 25 शहरों में 11 शहरों को चुना गया जिसमें प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत का कौन सा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड की लॉन्च किया गया है? आप सभी आंसर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पहला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन कितना गजब है, भारत के किस राज्य ने पहली बार राजा मिर्च को लंदन से निर्यात किया गया है? देखो राजा मिर्च खा के देखना आप भी, राजा मिर्च कितना गजब नाम है। और इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, नागालैंड ने। भारत के जो नागालैंड राज्य ने पहली बार राजा मिर्च को लंदन से निर्यात किया गया है। देखो अब इन सब क्वेश्चनों का हम फिर से रिवीजन करते हैं। किस देश ने राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कला आकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति जताई? ये ऑस्ट्रेलियन अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ मानव कार्यकारी समिति भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया? ये बताया 14 जो टाइगर रिजर्व है उनको। अब देखो और भी क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और किस देश ने युद्धग्रस्त जो देश को आतंकवाद का केंद्र
बनने से रोकने के लिए अफ़गानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया? ये पाकिस्तान ने। देखो पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है। हाल ही में किस देश के यांत्रिक्ष एजेंसी रोसकॉम्स में इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन में नौका नाम की पहली सबसे बड़ी यांत्रिक प्रयोगशाला लॉन्च की? ये की रूस में। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत और किस देश के बीच इंदर 21 एक्सरसाइज होती है? ये होती है रूस के साथ। भारत। देखो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल सुविधा के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया? ये क्या विद्या प्रवेश प्रोग्राम को। अगला क्वेश्चन ये रहा, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 जुलाई को। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे बनाया गया? एस.एन. प्रधान को बनाया गया। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर रहे हैं। हाल ही में जो प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये जीता स्वर्ण पदक। हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता? ये जीता अवंतिका अग्रवाल ने। देखो भाई क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चीन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, जो दिवालिया और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अधिकतम डिफ़ॉल्ट राशि क्या है जिस पर प्री पैकेज समाधान लागू होगा? आंसर करें आप सभी। जो दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अधिकतम डिफ़ॉल्ट राशि क्या है जिस पर प्री पैकेज समाधान लागू होगा? इसका जो राइट आंसर है ना वो है 1 करोड़ है, 1 करोड़ रुपए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, वैज्ञानिकों ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह को बर्फीले चंद्रमा गैलीमेड पर जो जलवाष्प का पहला सबूत खोजा? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बृहस्पति। वैज्ञानिकों ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से जो बृहस्पति ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैलीमेड के में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पृथ्वी मंत्रालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन सा मंत्रालय इंडियन साइकिल फॉर चेंज चैलेंज से जुड़ा है? इसका जो राइट आंसर है वो आप करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, CSR फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों के लिए माध्यम में मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? आंसर करें आप सभी। सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है उसने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो काफ़ी स्टूडेंट तो आज मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो मित्रता दिवस है ना, काफ़ी तो आज मना रहे हैं, पर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। 1 अगस्त का कहीं ऑप्शन है? चेक करना आप। अंतर्राष्ट्रीय जो मित्रता दिवस है वो किस तिथि को बनाया जाता है? जल्दी आंसर करिए आप। 1 अगस्त ऑप्शन में नहीं है। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है ना ये बनाई जाती है 30 जुलाई को, नोट कर लेना आप सभी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपको मिलता है चैलेंज, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको कमेंट में आंसर बताना है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर बताना, अगर क्लास अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हो और हमें सजेशन दे सकते हो कि सर आपकी क्लास में ये कमी है। हम कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को जो 14 लाख करते को लौटाने का फैसला किया है, इसका आंसर करना आपको कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।